हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। अभी मैं आपको आज के मार्केट के बारे में आप सब जान रहे हैं। जिससे मार्केट देखा है उसको कुछ भी बताने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन मैं आपको मार्केट के आने के पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ। मैंने 3 दिन पहले ही जो टाटा ग्रुप के सीईओ और एमडी हैं उनका मैंने जिक्र किया था, जिनका मैं बताना चाहूँगा मिस्टर चंद्रशेखरन, जो कि उन्होंने पूरा री रेटिंग किया है। मतलब उन्होंने जो जब से मतलब जो मिस्त्री जो उनके पहले थे उसके बाद में जो उन्होंने चार्ज लिया है 2-2.5 साल के अंदर, उसके बाद में पूरा टाटा ग्रुप के अंदर एक री रेटिंग हुआ और उसके बाद में क्या पोजीशन में आज है वो आप देख सकते हैं। दूसरा, मैंने आपको जब जब अदानी ग्रुप के लिए बात करी है तो पिछले 1.5-2 महीने से अगर आप मेरे वीडियो सुन रहे हैं तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा, मैंने हमेशा उनके ग्रुप के टोटल शेयर की ही बात करी है। मैंने यही बोला है कि टोटल अदानी ग्रुप आर वेरी मल्टी बेगर ग्रुप, ऑल कंपनीज आर वेरी गुड फॉर द लॉन्ग टाइम फ्रॉम हियर ऑलवेज। आज भी मैं आपको यही बोल रहा हूँ, उसमें सभी कंपनी आ गई। और अगर आप मेरा डैशबोर्ड भी देखेंगे तो आप उस पर मैंने मेंशन किया है। तो मैं आपको आज के बारे में जो शेयर है उसके ऊपर आऊँ उसके पहले मैं उसके लिए सेपरेट एक वीडियो बनाऊंगा। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहूंगा, टाटा ग्रुप के शेयर के अंदर ये ब्रेकिंग न्यूज है कि सभी शेयरों को पंख लग गए। मतलब टाटा ग्रुप शेयर आर फ्लाइंग फ्रॉम हियर, वो उड़ गए ऐसा बोलना चाहूँ तो भी आग लगी उसमें। अब मैं आपको सेंसेक्स की बात करूंगा, डैशबोर्ड की बात करूंगा। तो हमारा डैशबोर्ड ने एक नया कीर्तिमान स्थापित किया, नियर टू 61,000। आपको देखा होगा आपने 60,737 रुपए का, जो कि 453 पॉइंट प्लस है, मतलब 0.75%। और पिछले 15-20 दिन से मैंने आपको ये भी एक पॉइंट नोट करवाया था कि टोटल नियर टू 1% ही मार्केट प्लस हो रहा है, चाहे वो बैंक निफ्टी में ले, चाहे निफ्टी में ले, चाहे आप सेंसेक्स में ले। अब अभी भी आप देखेंगे तो नियर टू 0.75% सेंसेक्स है। और अगर मैं निफ्टी की बात करूं तो 18,162, जो कि 170 पॉइंट प्लस में है और 0.94% प्लस है, मतलब परसेंटेज के अंदर। और अगर मैं बैंक निफ्टी की बात करूं तो 38,635, जो कि सिर्फ 114 पॉइंट ही है, 0.30%। यहाँ पे मैं एक बात दोहराना चाहूंगा, हमारे बहुत ही चर्चित यहाँ पे एक चैनल है, उन्होंने सुबह, अगर आपने देखा होगा, अगर जिसने ध्यान दिया होगा, उन्होंने ये बोला था कि निफ्टी से ज्यादा बैंक निफ्टी चलेगा। ये कंटिन्यू वो बोलते आ रहे, लेकिन मैं आपको बार बार बोला था कि बैंक निफ्टी में अभी थोड़ा डाउन टर्न लगता है या कॉशियस लगता है, लेकिन निफ्टी बहुत पॉजिटिव है। पिछले 3 या 4 वीडियो उठा करके देख सकते हैं। और आज सुबह की ही बात करूं, मैं नाम लेना नहीं चाहूंगा, उन्होंने ये बोला था कि निफ्टी से ज्यादा बैंक निफ्टी चलेगा और वो ज्यादा गिरेगा भी नहीं। मतलब अगर कुछ गिरा, मतलब सेलिंग प्रेशर आए तो निफ्टी ज्यादा गिरेगा और बैंक निफ्टी। लेकिन आप देख लीजिए आज 170 पॉइंट अप है निफ्टी और वो सिर्फ और सिर्फ 114 पॉइंट है। इसका मतलब नेगेटिव ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, मतलब वो किस तरीके से हमको हैंडल करते हैं, किस तरीके से हमको गाइडलाइन देते हैं, वो मैं बता रहा हूँ। वो उनका नजरिया है, हम उनको छोड़ते हैं उनकी बात के ऊपर, लेकिन हमको ध्यान सब रखना है कि कौन हमको क्या डिलीवर कर रहा है और हमारी भी थोड़ी तैयारी होनी चाहिए जिससे कि हम उसको आइडेंटिफाई कर सकें। तो मैं आपको यही बोलना चाहता था कि ऐसे माहौल के अंदर हमको बहुत अच्छा से काम करना है। और दूसरा, मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा अभी कि हमारे पीएम जो है, उन्होंने एक पॉलिसी, जो कि वैसे तो उन्होंने 15 अगस्त को ही डिक्लेयर कर दिया था, 15 अगस्त के अंदर लाल किले के ऊपर से, लेकिन उन्होंने उसको ऑफिशियली आज डिक्लेयर किया। और वो कैसे हमारी कंट्री के अंदर और हमारी इकोनॉमी में बूस्टअप का काम करेगा या एक ड्रामेटिकल चेंज का काम करेगा, वो मैं बताना चाहूँगा। उसके अंदर उन्होंने दिया है, जो उन्होंने एक प्रोग्राम मतलब लॉन्च किया है, उसका नाम दिया है गति शक्ति मास्टर प्लान। आप सोचिए, गति शक्ति मास्टर प्लान, ₹100 लाख करोड़ फ्रॉम डेवलपिंग होलिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर। अब हमको यहाँ पे दो चीज समझनी पड़ेगी, होलिस्टिक और गति शक्ति। अब गति शक्ति के अंदर, होलिस्टिक के अंदर मैं आपको ये बताना चाहूंगा, जब से आपने देखा होगा कि हम, जब से हमारी मतलब कंट्री के अंदर अगर हम जहाँ पे भी कोई काम से जाते हैं या आते हैं, और हमने देखा होगा बहुत से काम बहुत चालू होते हैं लेकिन उसको कंप्लीशन में बहुत टाइम लगता है। मतलब देयर इज नो डेडलाइन, और अगर डेडलाइन दी भी है तो उसके ऊपर इंप्लीमेंट नहीं होता है। कहने का मतलब मेरा ये है कि दे आर नॉट सीरियस अबाउट कंप्लीशन ऑफ एनी वर्क और प्रोजेक्ट। तो अभी गवर्नमेंट ने क्या किया है, ये जो सरकार है, अभी तुरंत जो सरकार है पावर में, उन्होंने सभी जो अपने क्षेत्र है या जो भी कार्य है या जो भी मिनिस्ट्री है उनको डिजिटल के ऊपर लेकर के आए हैं। और हर
मिनिस्ट्री एक दूसरे से लिंकअप होगी, हर स्टेट का जो खाता है और जो डिपार्टमेंट है वो सेंट्रल से भी लिंकअप होगा। ध्यान रखना मैं क्या बोल रहा हूँ, सेंटर के पूरे मिनिस्ट्री और स्टेट की पूरी मिनिस्ट्री और उनके डिपार्टमेंट सब एक दूसरे से लिंक होंगे, मतलब कोई भी बहानाबाजी नहीं कर सकेगा। हर एक को अपने डेडलाइन के अंदर आउटपुट देना ही पड़ेगा। ये बहुत ही प्रोफेशनल मैनेजमेंट की तरह काम हो रहा है, ऐसा मैं बता सकता हूँ। हो सकता है इसमें थोड़ा टाइम लगे, लेकिन ये रास्ते पे जाके सोचना ही बहुत बड़ी बात है। हमारे ऐसी जैसी मतलब हमारे जैसी कंट्री के अंदर जहाँ पे अलग अलग टाइप के लोग हैं, अलग अलग टाइप के विचार है, हर टाइप के लोग हैं, और वैक्सीनेशन का काम भी ऐसी कंट्री के अंदर इतनी तेज गति से करना अपने आप में एक कीर्तिमान ही है, मैं ऐसा बोलूँगा। I am not appreciate any government, any person. I am just looking and concerned with my development, my that is our country development and output and economy development. I am only concerned with economy development, nothing else. मैं आपको क्लियर कट ही बोल रहा हूँ। तो ये देखते हुए मुझे बहुत ज़्यादा एग्रेसिव लग रहा है। दिवाली तक ये कहाँ ले जाएंगे बाजार को। मैंने एक महीना ही हुआ है अभी, मैंने दिवाली तक सेंसेक्स का 60,000 दिया था और निफ्टी का 18,000 दिया था। मैंने ये बोला था आपको कंजर्वेटिव है, ये बार बार मैं आपको दोहरा रहा हूँ। और वो आप देखेंगे तो ये लगभग पिछले वीक ही पूरा हो गया है, और आज तो आप देखेंगे तो 18,162 मतलब 200 के करीब ले गए। और सेंसेक्स पूरे दिन के अंदर 550 से 650 से भी ज़्यादा पॉइंट का मूवमेंट किया है। जबकि आज हमारे मार्केट को न डाउन जोन से सपोर्ट था न निक्की से सपोर्ट था, फिर भी हमारा मार्केट अकेले अपने दम पे चलता जा रहा है। और जैसे जैसे चाइना के अंदर आप देखेंगे और पूरे विश्व में अभी जो पावर का क्राइसिस की बात चल रही है, उसके अंदर देखते हुए भी अगर मार्केट के अंदर इतना स्ट्रेंथ दिखता है और एफआईआई इतना एग्रेसिव होकर के, डीआईआई इतना एग्रेसिव होकर के अगर बाय करती है, मतलब समथिंग आर वेरी फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग इन आवर कंट्री इकोनॉमी। लोग बागों का बहुत ट्रस्ट है, जिसमें पर्टिकुलरली जो बिजनेसमैन है वो बहुत अच्छी तरह समझ रहे हैं हमारी कंट्री की इकोनॉमी को और आने वाले टाइम के डेवलपमेंट को। इसी की वजह से वो इतना एग्रेसिव होकर के काम कर रहे हैं हमारी कंट्री में। दूसरा, मैं सभी को शुभेच्छा देना चाहूँगा आपको। विश यू ऑल द बेस्ट। आवर कंट्री एंड आवर इकोनॉमी विल मूव ऑल्सो रैपिडली फ्रॉम हियर, बिकॉज इट इज ऑल्सो ए बिगनिंग एज पर माई थिंकिंग। आने वाले समय और भी अच्छा होगा। दूसरा, मैं मेरे वीडियो समाप्ति की इजाज़त चाहूँगा आपसे, और आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और मेरा डिस्क्लेमर रखूंगा यहाँ पे, ये मेरी अपनी स्टडी है, अपनी एनालाइज है। अगर मेरे वीडियो अच्छे लगे तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। दूसरा, मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं एक वीडियो और बनाऊंगा जिसके अंदर मैं कुछ शेयर्स है जो कल चल सकते हैं, वो मैंने बिल्कुल डिफरेंट टाइप के निकाले हैं। मार्केट चल रहा था, मैं अपनी स्टडी भी कर रहा था, और मेरी स्टडी के हिसाब से मैं कंटिन्यू 2-3 दिन उसकी एनालाइज करता हूँ, पूरा मतलब वर्ल्ड के जो न्यूज़ होते हैं उससे कंपेयर करके फिर स्क्रिप्ट निकालता हूँ। ये बता दूँ मैं आपको, तो ध्यान रखिएगा। ये सभी हमको बहुत अच्छा है और अच्छी रहने वाली है, ऐसा मैं मान करके चल रहा हूँ आपको। क्लास में ये बोलूँगा, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए शेयर के साथ में जो हमको ज़्यादा प्रॉफिट करवा सके। थैंक यू।